आज हम इन चारों पैटर्न को आज हम केवल सी प्रोग्रामिंग के जो हमारे सीरीज़ है इस सारे पैटर्न को इन चारों पैटर्न को आज हम इसी में हल करेंगे। जैसा गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे जो आपका हमारे सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में आपका स्वागत। जैसा कि आज जो हमारा प्लेलिस्ट होने वाला केवल सी प्रोग्रामिंग वो भी पैटर्न पे होगा। इस लिस्ट में केवल हम पैटर्न पे हल कराएंगे। जैसे हमने चारों पैटर्न को आपको पहले थंबनेल में भी दिखा दिया था, इन चारों पैटर्न को आज हम हल करेंगे। फिर जैसे हम फर्स्ट वाले जाते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, हमें लेना है यहाँ पे जैसे हम कुछ भी कर देते हैं 10 कर देते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा पैटर्न आ जाता है। अब जैसे हम इसे आपको समझाते हैं कैसे हमारा ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों। जैसा कि अब हमारे यहाँ पे जो आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पे, प्रोग्रामिंग में ये हमारा है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है जो फर्स्ट लाइन होती है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो। ठीक, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो क्या होती है, हमारा जो प्रेपोजिशन डायरेक्टरी होते हैं। स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ओके। एच का मतलब हेडर फाइल, इंट मेन की ये हमारे जो प्रोग्राम का मेन फाइल है, हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से रन होना स्टार्ट होता है। या मान लें कि इससे अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा फ्रेंड। जैसा यहाँ पे फोर्थ लाइन में क्या लिया, फोर्थ लाइन में हमने इंट लिया। इंट में क्या, ये इंट क्या होता है, इंट एक हमारे सी प्रोग्रामिंग का जो होता है कीवर्ड होता है। हमारा जो सी प्रोग्रामिंग का होता है ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड जैसा कि इसके अंदर की तरह होता है, ये बड़े कंटेनर के अंदर छोटे कंटेनर को हम रख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो इंट होता है कीवर्ड होता है, इसके अंदर हम सारे कंटेनर को धर देते हैं। जैसे मम्मी हमारे किचन में बड़े सारे डिब्बा में छोटे छोटे डिब्बा, मसाला डिब्बा, छोटे छोटे डिब्बा एक बड़े से डिब्बा में धर देते हैं ना, इसी तरीके से उस इंट कीवर्ड में हमने सारे जो IJKN रखा है, इन सारे कीवर्ड छोटे छोटे डिब्बों को या कंटेनर को रखा। फिर इसके अंदर हमें क्या रखना है, छोटे छोटे डिब्बों के अंदर मसाला रखना है, क्या रखना है, इन सारे डिब्बों को अब हम छोटे छोटे डिब्बों में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब जैसे हम एक बार हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट क्या, जैसे हम इनपुट लेंगे कि हमें यूजर से इनपुट कुछ कराना है। जैसे हम उसमें हमें लिख सकते हैं कि हमें 10 का 20 का 20 30 40 इस तरीके से हमें क्या कराना है। या ऐसा नहीं है कि हम केवल 10 स्टार करा सकते हैं या 20 स्टार करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो और भी हम करा सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। जैसे हम इंटर द नंबर, जैसे हम कोई नंबर यूज करेंगे तो ये केवल हमारा प्रिंट का काम करता है। प्रिंट जो हमें इनपुट लेना रहता है स्कैनएफ करता है। स्कैनएफ क्या होता है, स्कैनएफ जो होता है हमारे स्टूडियो जुड़ा STDIO जो हेडर फाइल होती है वहाँ से हमारा जुड़ा। जैसे हम परसेंटेज जो होती है स्पेसिफायर होता है, ये ऐड द होता है एन जो हमारा जो नंबर आएगा जिसको हम रन करेंगे, हमारा जो एन नंबर यानी जो हम नंबर देंगे एन से रखा है। हमारा जो छोटा वाला डिब्बा या कंटेनर जो एन हमने रखा है, वेरिएबल में वेरिएबल जो स्टोरेज लोकेशन वेरिएबल यही होता है जो हमने रखा है, इसे को वेरिएबल कहते हैं प्रोग्रामिंग में। अब जैसे हमने यहाँ पे आई को जो रखा है, आई क्या होता है, आई के जैसे हम कहीं पे स्टार्ट करेंगे हमारी जो फर्स्ट लाइन रहेगी। जैसे हमारी जो कोई फर्स्ट लाइन रहेगी तो फर्स्ट लाइन में जैसे हमारे जो सारे फर्स्ट लाइन में जितने सारे स्टार रहेंगे उन सारे स्टार को केवल फर्स्ट लाइन हमारी क्या करेगी, जैसे हमें 1 से स्टार्ट करना, ओके। हमें यहाँ से 1 से स्टार्ट करेगा, यहाँ से एक इस तरीके से हमारा काम होता रहेगा। ठीक, यहाँ पे 1 स्टार करेगा, 2 स्टार, जब तक एन जो होगा हमारा जब तक एन से नहीं होगा तब तक हमारा जो एन है, जैसे हम एन का सबसे पहले आई 1 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का आई प्लस प्लस, यानी आई जो 1 हमने लिया था फिर आई में 1 प्लस और कर दिया तो 2 हो गया। ठीक, तो 2 का यानी कि 1 स्टार और हो गया। इस तरीके जब तक हम करते रहेंगे इस तरीके से हमारा जो वर्ड रहेगा चलता रहेगा। अब हम चलते हैं अगली लाइन। जैसे कैसे कि जैसे हम कोई अगली लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारा जो अगली लाइन प्रिंट होगी इस तरीके से होगी। जैसे हम अगली लाइन को प्रिंट करना चाहेंगे, जैसे हमारा जो जे होता है, जे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इस सारी लाइन को करेंगे, अगर हम आई करेंगे तो हमारी इस पोजीशन में जैसे हमारा कोई नंबर आ गया। ठीक, जैसे हम कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाए अगर हम आई को करेंगे इस तरीके से, जे करेंगे इस तरीके से। आप इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आई जे होता है ये वाली पॉइंट, आई होती है ये वाली पॉइंट। अगर हम इसमें भी डिफरेंट होता है, अगर हम डिपेंड ये करता है हम आई प्रिंट करवा रहे हैं जे प्रिंट करवा रहे हैं। 1 मिनट आपको, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं, केवल हमें एक स्पेस चाहिए, ओके। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें जो कोई चाहिए हमें एक स्पेस पे चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार के ऊपर स्टार, स्टार के ऊपर स्टार, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें जो स्टार 1 स्टार 2 स्टार के हमें बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए। इस तरह से हमारा जो स्पेस से काम आता है। जैसे हमने जे में बताया, जो हम नंबर देंगे जे के इक्वल एन रहेगा, फिर जो हमारा आई रहेगा, आई छोटा रहेगा जे बड़ा रहेगा। ठीक, और एन को जो रहेगा माइनस माइनस चलेगा, जो मतलब अपोजिट चलेगा। फिर जैसे फर्स्ट लाइन में हमारा 5 चला तो 1 माइनस हो जाएगा तो 4th चलेगा, फिर 4th में 1 माइनस हो जाएगा, 3 चलेगा, फिर 3 में चलेगा, तो इस तरीके से हमारा जो 1 चलेगा। ठीक, एंड जैसे फॉर इस लाइन में क्या करना है, इस लाइन का ये करना है, जैसे फॉर के हो जाता है, के को हमें जो 1 है 1 तक चलेगा, फिर के जो होता आई से आई मतलब बड़ा रहे। ठीक, आई जो हमारा बड़ा यानी इसको अपोजिट का काम करना है, जैसे के प्लस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करवाना है, प्रिंट हमें मैथमेटिक्स करवाना है तो मैथमेटिक्स से यानी नंबर करवा सकते हैं। इस तरीके का हमें स्टार करवाना तो स्टार करा सकते हैं। बट हमारा जो इस सेशन या प्लेलिस्ट में आप नंबर भी करवाएंगे प्लस स्टार भी करवाएंगे इस तरीके से, बट हमने अभी स्टार ही करवाना है। तो यहाँ पे जो स्लैश एन लगा है, स्लैश एन का मतलब ये होता है हमें जो अगली लाइन पे प्रिंट करवाना है। अगली लाइन का मतलब ये हो जाता है जैसे हम फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ओके। अब जैसे हम 1 मिनट इसे रन कराते हैं तो जैसे आपको पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है।
रन कराएंगे तो आपको जैसे बता देते हम, मान लीजिए हमने 5 डाला, ओके 5 जो हमारा 5 लाइन रहेगी, 5 स्टार, 5 लाइन का स्टार जो हो गया। सबसे पहले ये होता है जैसे हमने यहाँ पे 1 दिया, 1 स्टार दिया, फिर हमारा जो यहाँ पे आया, ओके यहाँ पे हमारा जो खत्म हो गया, पहले हम यहाँ पे दिए, फिर उसके बाद n तक हमारा जो लूप चला, n++ तो यहाँ तक हमारा जो खाली लूप चला, क्योंकि फिर इसके बाद हमारा जो माइनस था एक बार यहाँ पे आया माइनस, यानी अगली यहाँ के बाद फिर डायरेक्ट नीचे आया, नीचे के बाद हमने एक लाइन लिया, एक स्पेस लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर डबल लाइन, फिर ट्रिपल, फोर्थ, इस तरीके से होता रहेगा, ठीक। बट इसी तरीके से हम अपोजिट का बनाना चाहते हैं तो इसको अपोजिट भी हम बना सकते हैं। जैसे ये वाला आपको अच्छे समझ गए, अगर आप चाहते हैं तो 10 का करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे 10 करेंगे आपका 10 हो गया, ठीक। अगर ये आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम मैथ में कुछ ऐसा कर दें, जैसे %d लगा देंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे। अगर हम i को करवाना चाहते हैं या j को करवाना चाहते हैं, जैसे हम i लिखेंगे तो i में एक बार देख लेते हैं, जैसे i में हम 10 कर देते हैं, ओके। तो हमारा जो 10 तक का मैथमेटिक्स है यहाँ पे देख लीजिए आ गई है, ओके। मैथमेटिक्स से हमारा जो 10 तक का ये आ गई। अगर हम इसे देखिए j करवा देते तो हमारी जो i वाली वैल्यू प्रिंट होगा, जहाँ पे j कर देते हैं तो j वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर हमें 10 कर देते हैं, या कोई भी आप ये देखिए 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी जो हमारी जितनी लाइन, अगर 1 चल रहा है तो 1 एक बार है, 2 चल रहा है तो 2 2 बार है, फिर 3 3 बार है, 4 4 बार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। जब हमारा नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है ये इस तरीके से होगा, जैसे हम इसी तरीके से रन करा सकते हैं। अब जैसे हम कोड पे इस पर चलते हैं, कोड हमारा जो क्या कह रहा है, जैसा कि हमारा जो यहाँ का कोड है, अब कोड यहाँ पे कहता है, हमने जैसे पहले ही आपको समझा रखा, हमारा जो कोड है ये प्रीपोजिशन डायरेक्टरी स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरमेन जो मेन फाइल है, ये हमने कीवर्ड रखा है, यानी वेरिएबल है, ये हमारा प्रिंट है, इसको हमने स्काइनैप से लिया है। अब हमारा मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कंट्रोल n लिया हमने, ठीक, कंट्रोल n आई हो गया। हमारा जो फॉर लूप है, लूप जो होता है हम कई बार से रन करा सकते हैं। हमारा जो आई लूप है ये कितने बार चला, हमारा आई से लेकर n तक चला, यानी जो हमारा लूप है आई से लेकर n तक, यानी जितना हमने लिया था नंबर में 10 5 4 जितना हमने लिया, ओके, जितना हमने लिया वहाँ तक चला। फिर उसके बाद हमारा जो लूप है आई के चला 1 तक, यानी जो हमारा लूप है हर बार एक कम होते जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। हमारा जो लूप है एक बार अगर हम 5 लिए 9 लिए हैं, 9 में से एक माइनस हो जाएगा। फिर हमारा जो लूप रहेगा 8 बार चलेगा, यानी 8 स्टार बनाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो लूप रहेगा 8, फिर 7 4 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। इस तरह, और यहाँ पे जो हमारा जे है, जे क्या करेगा 1 करेगा। फिर उसके बाद n जो नंबर रहेगा, हमारा जो n यहाँ पे एक तरीके से ये स्पेस भी कर सकता है, या स्पेस को क्या करेगा, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट रहेगा ये लाइन के लिए होता है, सेकंड जो होता है ये हमारा किस तरह का पैटर्न रखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। ये जो फॉर के वाला होता है ये हमारा डिपेंड करता है कि हम स्पेस में कैसे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस है, ये वाला स्पेस को, ये जो जितना स्पेस है इसको कौन हैंडल कर रहा है, ये हमारा के का डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे रखा था, यहाँ पे आई, अब जे में आता है, जे को क्या करना है, जे से लेकर 1 तक चलना है, ओके। जे जो हमारा दूसरा लाइन रहेगी, दूसरी लाइन में हमें जे से लेकर 1 तक चलना है। और फिर जो n रहेगा, यानी जो हमारे जे की वैल्यू हमारी 1 है, ओके 1 है, बट हमारा जो जे की वैल्यू n तक चलना है, n तक चलना है। n में माइनस भी 1 है, यानी जितना हम देंगे, जैसे हमने 10 दिया, 10 में जो हमारा 1 माइनस भी चलना चाहिए, ओके। सेकंड लाइन जो हमारी एक माइनस में चलनी चाहिए, फिर एक प्लस प्लस होकर फिर हमारा जो इस तरीके से हमारा जो कोड है चलता रहेगा। बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाया। फिर जैसे हम यहाँ पे स्पेस के लिए प्रिंट करवा दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा कीवर्ड है या स्टार है, हमारे कीवर्ड में थोड़ा स्टार पर रहे, यानी स्पेस रहे। फिर उस तरीके से हमारा जो के है ये डिपेंड करता है हम किस तरीके से कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट लाइन है के चला 1 तक चला, फिर के से आई तक, आई हमारा जो वैल्यू है n है, n का जो मान है हमारा 5 है, 5 तक चला, फिर प्लस किया, ओके। फिर हमारा जो सेकंड लाइन का जो होता है, फिर सेकंड लाइन में क्या हमारा जो 4 आ गया, 4 में हमारा एक स्पेस कर देगा, एक स्पेस करेगा, फिर उसके बाद हमारा स्टार रन होगा, ठीक। इस तरह हमारा जो स्लैशन होता है, स्लैशन जो करता है एक न्यू लाइन के लिए। अब एक बार हम इसे रन करा के आपको दिखा देते हैं। अब जैसे हम इसे रन कराते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 किया, ओके 10 किया, हमारा 10 का जो यानी 10 लाइन जो है 10 लाइन रन होकर आ गई। 5 किया, 5 लाइन रन होकर आ गई। अगर आपको यही लगता अभी, और हम एक बार 50 ट्राई कर लेते हैं। 50 में हमारा काफ़ी सारा बड़ा कोड हो गया तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ओके। हमने कर दिया 20 देख लीजिए आप हमारा कितना बड़ा कोड हो गया है। इस तरह जो हमारा सारा कोड इस तरह से चल रहा है। अब जैसे हम चलते हैं अपना अगला प्रोजेक्ट, अगला पैटर्न जो होता है 3 पैटर्न के बाद थर्ड पैटर्न जो हमारा होने वाला है ABCD होने वाला है। ABCD में हमें क्या करना है, ABCD में हमें क्या करना है, जैसे ABCD जो होती है A to Z तक होती है। A to Z में हमारे कितने कीवर्ड होते हैं 2 7 2 6 किया, जो हमारा A है ABC आ गया, फिर DEF आ गया, GHIJK हो, LMNOP QRS, इस तरह से हमारा जो सारा कोड है यहाँ तक चल रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने कोड पे, हमारा कोड कैसे रन कर रहा है, ठीक। अब यहाँ जैसे हमने अभी आपको सबसे सारी चीज़ें हमने बता ही रखा है कि हमारा जो कोड चल रहा है हाइज इंक्लूड स्टूडियो, सारी चीज़ें मेन जो होते हैं इंटू मेन होती है, ये हमने वेरिएबल ले लिया। फिर उसके बाद हमने कैर, ये पॉइंट को आपको याद रखना, कैर जो होता है जैसे इंट होता है, इंट के तरीके से हमारा जो कैर होता है ये भी एक कीवर्ड होता है। इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट रखना चाहते हैं, यानी जो कोई इस A to Z जो होता है ABCD होता है, इसके अंदर हम
केवल ABCD वर्ड को हम कैर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, बट हमारा कैर के लिए बेस्ट होता है। इंटीजर यानी इंटीजर माने नंबर के लिए होता है, कैर जो होता है मीनिंग के लिए होता है या नंबर अल्फ़ाबेट नंबर के लिए। ओके, यहाँ पे हमने इंट की जगह पे इसको लिया। ओके, यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एकदम सिंपल जैसे हमने अगला प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे एक इंटर द नंबर ऑफ द रो कर दिया, फिर उसके बाद स्कैनफ लगा दी जो हमें इनपुट लेना है, परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एन जो हमें कितनी बार चाहिए ओके नंबर के लिए। फिर यहाँ से हम आते हैं, एकदम सिंपल है, सारी चीज़ें वही चल रही है जैसे हमारा जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम था। फर्स्ट के तरीके से हमारा जो सारा ये प्रोग्राम सिंपल है। जैसे हमारा जो आई है, आई का जो लूप है यहाँ तक चला, 1 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से n तक चलना चाहिए। ओके, हमारा जो लूप है आई जो है आई प्लस प्लस होता गया 1, जैसे 1 हुआ, 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो गया, फिर 2 में 1 प्लस किया 3 हो गया, फिर इस तरह से हमारा जो लूप है। बट यही चीज़ें ABCD में चलती रहेंगी, अगर नंबर में हमें नहीं चलना है, फिर AB हो गया, फिर C हो गया। हमारा लूप तब तक चलना चाहिए जब तक n ना आ जाए। ओके, n का मतलब यह है जब तक हमारा लूप चलना चाहिए, जब तक n जो हमारी वैल्यू है तब तक हमारा स्टॉप नहीं होना चाहिए। फिर हम दूसरी लाइन के ऊपर आते हैं फॉर। फिर यहाँ पे j है, j को चलना, j जो हमारा n के इक्वल है, यानी जो हमारे जो n वैल्यू है वो j के बराबर या j n के बराबर, इस तरह हमारा जो कोड है। फिर हमारा जो i है, i जैसे हमने 1 माना था, 1 जो है हमारा j से j छोटा i से, ठीक, तो हमारा j जो है माइनस माइनस चलेगा, यानी जैसे हमारा फर्स्ट लाइन हो गई, हमारा जो फर्स्ट हो गई। ओके, यहाँ जो स्पेस के लिए हमने जैसे पहले ही बता रखा है, हमारा जो डिपेंड करता है स्पेस हमें कितना चाहिए। हमारा जो माइनस माइनस में है, फर्स्ट जो लाइन हमें 1 चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड में 2 चाहिए, फिर थर्ड में 3 चाहिए। हमारा जो यहाँ पे चला 1 चला, एक माइनस हो गया। ओके, अपोजिट। फिर इस तरीके से हमारा जो के लूप है, अब के लूप क्या करता है, स्पेस के लिए भी है, स्पेस के मतलब जैसे हमारा के है, के पे 1 चला, फिर K2 में ये हमारी फर्स्ट और सेकंड लाइन डिपेंड करती है। और फिर हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है हमारी केवल लाइन को डिपेंड करती है, हमें कितनी बार कराना होगी। एकदम सिंपल आपको याद रखना है, एक पॉइंट हिंट पॉइंट बता रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट लाइन आई की जो होती है, आई जो लाइन होती है, हमें केवल इतना बता दिया हमें कितना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, 20, 30, 40 जितना में चाहिए। ओके, ये हमारी जो फर्स्ट लाइन है इतनी बार कराती है कि हमें इतनी बार कोड को रन कराना है। अब सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन डिपेंड ये करती है कि हमें क्या कैसे करवाना है, हमें पैटर्न कैसे देना है, या सेकंड लाइन को हम कैसा चाहते हैं, या सेकंड लाइन में हम 3 को रन कराएं या 4th को रन कराएं, या हम सेकंड लाइन में हम सारी चीज़ों को रन करा दें। हमें जो सेकंड लाइन इस तरीके से काम करती है। अब रही यानी सेकंड लाइन। अब थर्ड लाइन की हमारी बात क्या होती है, थर्ड लाइन हमें ये बताती है कि हमें जो कोड चाहिए वो कैसा चाहिए, कैसे, मतलब जैसे हमारा जो कोड है यहाँ पे जो सारा स्पेस होता है, ये वाले स्पेस को कौन रन करेगा, ये वाला जो स्पेस है इसके कितना स्पेस हमें चाहिए, इस तरीके से हमारा जो कोड है यहाँ पे रन करेगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पे 36 कर देते, जो हमारा एन के आई जो एन की वैल्यू है, हमारा जो यहाँ 26 स्पेस पे 26 स्पेस चाहिए, फिर उसके बाद हमारा ए रन हो, फिर हमें क्या चाहिए 25 स्पेस रन हो, तो हमारा 20 चाहिए। इस तरीके से हमारा कोड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जैसे चलते हैं हम अपन हम यहाँ पे आते हैं C++। C++ मतलब हमारा जो प्रिंट करवाना है CH को करवाना है। CH जो ऐसे हमने वहाँ पे लिया था, कैर में इंटीजर वेरिएबल लिया था, कंटीनर लिया था, तो इसको हमें प्लस करवाना है, यानी जैसे एक वैल्यू है यार, फिर एक बार प्लस करना है, भी आए। फिर इसके बाद हमारा जो इफ़ है, इफ़ क्या होती है, इफ से कंडीशन होते हैं। कंडीशन में ये होता है मतलब हमारा जो CH चल रहा है Z तक चलना चाहिए, हमारा जो Z बड़ा है यानी CH बड़ा है, Z छोटा है। जैसे हमारा जो कीवर्ड है यानी CH चलना चाहिए जब तक Z ना आए, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है पॉइंट, हमारा जो CH ABCDEFGH है जब तक चलना चाहिए जब तक Z ना आए, फिर हमारा वहाँ से ब्रेक हो जाए। यानी मतलब ये हमारा जो CH है जो कंटीन्यू ABCD तब तक चलना चाहिए जब तक हमारा Z नहीं आना चाहिए, जब तक Z ना आए तब तक चलना चाहिए। जब Z आ जाए तो हमारा जो ब्रेक है वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक क्या करता है, वो आपको जितना दोगे वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ब्रेक लगाए तो ब्रेक के बाद कोड आपका रन नहीं करेगा, आप कितने भी कर लेंगे या आप कितना भी कोड लंबा लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम जैसे 26 से ले रहे थे, हम 30, 40 भी लिखेंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक हमने लगाया तो Z तक चलना चाहिए बस, Z के बाद हमें कुछ भी रन नहीं करना। ओके, जैसे जब हम चलते हैं अपनी अगली लाइन के पास, अगली लाइन हमारी क्या, अगली लाइन जैसे हमारी जो CH है, फिर अगली लाइन जो हमारी है इसी तरीके से है। बट अब हम अगली लाइन में इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, अगले पैटर्न हमें स्लाइस एंड न्यू लाइन के लिए होता है। ठीक, एंड इफ़ जो हमारी फिर यहाँ पे एक और लग गया है, एक बार हम इसे और कर दें, ये यानी जो हमारी वैल्यू है जो ब्रेक तो होनी चाहिए, बट हमारी जो ब्रेक है स्लाइस एंड यानी हर लाइन में ब्रेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन में हमने लगा दिया था बट सेकंड लाइन में पूरा मानी फर्स्ट लाइन ए चल गए, फिर सेकंड लाइन में चलती रही जब तक Z नहीं आ। बट हमें ऐसा नहीं करना। फर्स्ट लाइन में अगर ए रहा तो सेकंड लाइन में ABC आना चाहिए, फिर सेकंड लाइन में 3 आना था, 2 आ गया, थर्ड लाइन में 3 आ गया, फोर्थ लाइन में 4 था। इस तरह से हमारा जो वर्ड चलना चाहिए। ओके, फिर वहाँ तक ब्रेक हो जाना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट लाइन का ए है, ए तक चला, ब्रेक हो गया। सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में BC चला, वहाँ से ब्रेक हो गया। फिर 3 लाइन में DEF चला, वहाँ से फिर ब्रेक हो गया। हमारा जो फर्स्ट लाइन ये लाइन बाई लाइन ब्रेक करता है, बट थर्ड लाइन जो यानी जो हमारा ये वाला ब्रेक होता है, ये हमारा लाइन टू लाइन ब्रेक हो रहा है। फिर यहाँ से हम रिटर्न लगा दें, रिटर्न का मतलब जो हमें चाहता है, हम जो नंबर चाहते हैं। अब जैसे ये वाला कोड हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार हम इसे रन करा के दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं, यानी जो हमारे A to Z स्पेलिंग होते हैं वहाँ उसमें तो केवल
26 होता है, हमने 30 को कराया 30 जैसे कहेंगे हमारा जो A to Z ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ जो ब्रेक लगाया, ब्रेक का कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कोड आप कितना भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो कोड है A to Z चलना चाहिए, बस Z तक चलेगा, बस हमारा जो कोड इस तरीके चलेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 25 कर देते हैं, 25 भी हमारे इस तरीके से है, हम कोई वैल्यू देंगे हमारा A to Z चलना चाहिए। ओके, हमारे यहाँ पे 5 देते हैं, 5 में ये देखिए हमारा जो कोड है यानी 5 लाइन हमारा रन हुआ। अभी आप नहीं समझे, हमारा जो कोड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोड है लाइन बाई लाइन चाहिए। अगर हम 5 दे रहे हैं तो 5 लाइन 5 तक चलेगा, ठीक। अगर 6 दे रहे हैं तो 6 लाइन चलेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 दिया, ओके 2 तक चला। ऐसी जगह हम 7 देंगे तो फिर 7 तक भी चलेगा, यानी 7 लाइन में हमारा जो A to Z है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अगर इसी जगह हम 6 देंगे तो 6 लाइन में हमारा रन नहीं करेगा A to Z। अगर हम 1 कहेंगे तो केवल ओनली 1 आ जाएगा। ओके, यानी 1 जो फर्स्ट स्पेस लिया, हम 2 इस जगह हमारा कोड है। हम चलते हैं अपने थर्ड यानी फोर्थ जो फाइनल है यानी प्रो लेवल का, इसी का हम अपोजिट देखेंगे। इसी का अपोजिट में क्या है, इस तरीके से हमारा जो कोड है अपोजिट में एक बार हम इसे आपको रन करा के दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 लेते हैं तो यही जो कोड है हमारा अपोजिट रन करेगा, यानी जो पहले रहेगा 2 करेंगे तो पहले बार में 2 आएगा, 5th करते हैं तो फर्स्ट बार में 5th आएगा। ओके, 5th लाइन आएगी। फिर अगर हम 7 करते हैं तो ओके फर्स्ट लाइन में 7 करेक्टर, बट 7 लाइन तक चलेगा, यानी जो कोड हमारा फिर सिंपल है या चल रहा है। अब जैसे हम चल रहे हैं अपने कोड की तरफ, हमारा जो कोड है सारे जो कोड इन चल रहे हैं सारे अपोजिट हैं, ठीक। हमने जैसे फर्स्ट लाइन पहले ही बताया प्रपोजिशन डायरेक्टरी स्टूडियो, ये मेन फाइल है। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल कंटेनर स्टोरेज लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया ABCD जो हमें कंटेनर कराना है। फिर यहाँ पे हमने इनपुट यानी जो यहाँ पे इंटर द नंबर जिस पे हमें रन कराना है। अगर हम इसे हटा देंगे तो हमें ये नहीं लिखी रहेगी जो यहाँ वाली लाइन जो इंटर द नंबर ऑफ रोल लिखा रहता है, ये हमारी जो नंबर ये नहीं कर रहेगी। इस तरीके हमारा जो स्कैनएफ आता है, स्कैनएफ हमारा जो इनपुट का काम करता है। यहाँ जैसे हम करेंगे फॉर की बात करते हैं तो फॉर जो होता है यहाँ से हमारा लूप्स चलना स्टार्ट हो जाता है। लूप्स चलना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ फर्स्ट लाइन हम देख लेते हैं कैसे हमारा जो रन होती है। अब फर्स्ट लाइन में हमें इसमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट लाइन रहेगी वो हमारे जितना हम देंगे करेक्टर यानी 7 तक चलना चाहिए। ओके, यानी जो हमारा कीवर्ड है फर्स्ट 7 लाइन देंगे तो 7 लाइन में भी चलना चाहिए, बट हमारा 7 वर्ड चलना चाहिए। ओके, हमारा जो वर्ड है यानी जो n तक दिए हमने, हमारा जो आई n के इक्वल है। ओके, फिर हमें जो आई जो है हमारा 1 से छोटा है, यानी जो हमारा फर्स्ट लाइन जो n जैसे हम छोटा मतलब कहने मतलब हमारा कीवर्ड होना चाहिए। जैसे हम 10 दे रहे हैं तो हमारा जो या 7 दे रहा है, हमारा जो कीवर्ड रहना चाहिए फर्स्ट बार में वो 7 चलना चाहिए, वो फिर एक बार में एक माइनस हो जाए, उससे छोटा है तो फिर वो नहीं चलना चाहिए। यहाँ से माइनस तो हर बार एक बार माइनस हो जाना चाहिए, ठीक। एंड जे वाला है, जे हमारा जो 0 के बराबर होता है 0, फिर हमें जे है जो 0 के बराबर है, बट 0 जो है जे हमारे अगले लाइन में n बड़ा है, फिर उसके बाद n में -1 कर दिया, यानी जो हमारा n है 5th लाइन में, जैसे हमारे फर्स्ट लाइन में 7 वर्ड है, फिर एक लाइन आई जो आई की वैल्यू n है ना, तो आई जो एक वर्ड कम हो जाना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद J++ कर दिया हमने, जानी कि जो सेकंड लाइन है उसमें ++ हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक मतलब वर्ड जुड़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेकंड लाइन में एक ही वर्ड हुआ है, H हुआ है, I हुआ है, केवल एक ही वर्ड। फिर इस तरह का हमारा जो इस प्रिंट एफ जो हमने पहले रखा है, हर वर्ड के बीच में स्पेस का काम करता है। और जे जो होता है जे जो हमारी इस लाइन हुआ, यहाँ पे हम के भी कर सकते हैं, बट हमने जे ही रखा है, बट हमारा जो वेरिएबल है अलग काम करता है, ठीक। बट जैसे हमने यहाँ जेब का काम रखा है, जे जो हमारा है जेब हमारा यहाँ पे काम ये करता है कि जैसे मान लीजिए हमने कैसे पैटर्न दे रहे हैं इस तरह डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया ये वाला, हमारा जो पैटर्न ये वाला डिपेंड करता है, ये वाला जो जैसे इस तरह हम दे रहे हैं ये वाला साइड डिपेंड करता है। ओके, ये कैसे मतलब पैटर्न होना चाहिए फर्स्ट लाइन में, पर सेकंड लाइन जो ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस को सारी चीज़ों को ये वाले को कीवर्ड को हमें उतनी दूर को छोड़ देना है, यानी जो इतना स्पेस हमें छोड़ करना है। जे जो होता है हमारा जे आई से छोटा हो गया, आई जो हमारा था एन से छोटा था, एन आई जो था एन के इक्वल था। फिर इस तरह से हमारा प्लस, फिर हमने यहाँ पे बताई रखा प्रिंट में हमें वही करना जो हमने वेरिएबल या कंटेनर में लिया था। CH++ हमें यहाँ करना, अगर हम यहाँ चाहते हैं तो यहाँ पे C++ कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ++ लगा दिया, इस लाइन को हम या तो हटा देते। अब हम रन करेंगे, फिर भी हमारा कोड सही है, ठीक। एंड फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया जो हमारा CH है, अगली बार जे बड़ा होना चाहिए था, बट हमारा जो कि कोई CH तक चलना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाया, फिर यहाँ पे प्रिंट लगाया, फिर प्रिंट से स्लैशन यानी न्यू लाइन, फिर हमने CH लगाया, फिर ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी जो हमारा कोड है A to Z तक चलना चाहिए बस। अब हम इसे एक बार मिनट रन कराते हैं। हम कितना भी दे देंगे वर्ड, अगर 20 दे रहे हैं फिर भी हमारा जो कोड है यहाँ तक ही रन करेगा। 1 मिनट 7 दे, ओके 7 दे रहे तो हमारा जो कोड है 7 तक A to Z तक चल गया। ओके, अब जैसे हम इसे एक बार ऐड कर देते तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है जो 8 तक रन करेगी, यानी जो हमारा रहेगा फर्स्ट लाइन वो 8 तक का काम करना चाहिए। अब हम जैसे यहाँ पे करेंगे 7 तक हमारा जो कोड है एकदम बेहतरीन तरीके से रन हो गया। जैसे आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अब हमारी जो आगे आने वाली प्लेलिस्ट है सारे जो पाइथन पे अगला वीडियो अगला प्रोजेक्ट हमारा यही सारी चीज़ें पाइथन पे होने वाला है। पाइथन पे अगर आप देखना चाहते हो एकदम ईजी होगा। पाइथन में क्या होता है 2 से 3 लाइन में आप इन सारे कीवर्ड को लिख लेंगे यार, जिसमें इनमें 24, 25, 30 लाइन तक ना या लाइन तक जितने आपको कोड लिखना पड़ रहा है। पर अगर आपको पाइथन में लिखना तो पाइथन में आप एकदम ईजी तरीके से
ओनली आप 3 से 4 लाइन में, 2 लाइन में आपको कंप्लीट हो जाएगा सारा, ओके, या 1 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम डिपेंड नहीं कर सकते कैसे होगा, बट हमारा जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूरी, तो आप अदर डिवाइस या अगर फोन से भी कर सकते हैं। फ्रेंड आप हेल्प जरूर करिए ताकि आपको साइबर सिक्योरिटी से भी पूरा वीडियो मिलेगा, नेटवर्किंग से भी पूरा वीडियो मिलेगा, प्लस कोडिंग का तो कोई भी लैंग्वेज का आप बता दीजिए पूरा चलेगा। हमने सी प्रोग्रामिंग या पाइथन पे पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। अगर आप प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, जितने सारे हमने प्रोजेक्ट बना रखा है, मिनी प्रोजेक्ट बना रखा है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं या देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड का भी हेल्प होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।